हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक 50,000 रुपीज़ के ऐप और एक 5 लाख रुपए के ऐप के बीच का डिफरेंस। अगर आप कोई एप्लीकेशन 50,000 में बनाते हो और आप कोई एप्लीकेशन अगर 5 लाख में बनाते हो तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्यों हम कहते हैं कि एक अच्छे एजेंसी से, एक अच्छे वेरीफाइड का पास्ट काम काफ़ी अच्छा हो, उनसे अपना जो है अपना प्रोजेक्ट बनवाओ, बजाय एक फ्रीलांसर या फिर एक नए न्यूबी, एक नए डेवलपर से के बजाय क्यों हमें एक अच्छी कंपनी को रिकमेंड करते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा पहले बताता हूँ क्या है। देखो, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि आप लोग को समझ में आए कि एक चीप, लो कॉस्ट, लो एफिशिएंट एप्लीकेशन बनवाने के बजाय क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छे प्रीमियम लेवल के एप्लीकेशन को बनाना। ठीक है ना। इसमें चाहे बजट आपके पास इनिशियली ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस साफ साफ क्या है। पहले तो देखो, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना, बिजनेस फोकस्ड प्रोडक्ट वर्सेस जस्ट एन ऐप। अगर आप कोई 50,000 का एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वो नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बहुत बड़ी टीम होगी। एक सिंगल डेवलपर होगा जो जो बेसिक स्क्रीन्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं, वो आपके एप्लीकेशन में डाल देगा, या फिर कोई वाइट लेबल आपको दे देगा। जो यूजर का जो जर्नी होता है ना, जो एप्लीकेशन पर आया से लेकर आखिरी कन्वर्जन तक, उसके जो छोटी मोटी डिटेल्स है ना, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। वहीं अगर आप एक अच्छे एजेंसी, 5 लाख मतलब एक 5 लाख नंबर मत समझना। यहाँ पर एक बात हो रही है प्रीमियम ऐप की। मैंने बस एक नंबर दिया, एक चीप ऐप और एक प्रीमियम ऐप के बीच का डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो प्रीमियम ऐप है, जिसका कॉस्ट अराउंड 5 लाख या ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें आप पहले तो आपके बिजनेस गोल को समझा जाएगा। ऐसे नहीं कि आए और आपने रिक्वायरमेंट बताई और सीधा डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, नहीं। वहां पे आपसे एक अच्छी कंपनी सबसे पहला सवाल पूछेगी कि ये एप्लीकेशन आप बनाना क्यों चाहते हो, आपके इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप बताओगे कि मुझे इतना, मेरा बिजनेस अभी इतना है, मुझे इस लेवल तक ले जाना है, या फिर मुझे अर्निंग करनी है, मेरा स्टार्टअप है, मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो गोल ओरिएंटेड वो एप्लीकेशन का पूरा डिजाइन, उसका डेवलपमेंट उस गोल के हिसाब से होगा कि आपको पहले वो गोल अचीव होना चाहिए। और जो कस्टमर जर्नी है, कस्टमर जर्नी से लेकर लीड जनरेशन से लेकर रिटेंशन, मोनेटाइजेशन, सब कुछ प्लान किया जाएगा। ठीक है ना। यानी कस्टमर आया से लेकर कस्टमर कन्वर्ट हुआ, वो पूरा जर्नी कैसे कैसे चीजें होंगी, हर एक फ्लो को पहले तो पेपर में डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट। तो ये होता है एक प्रीमियम कंपनी का हाल। वहीं चीप कंपनी, सिंपल आपके एप्लीकेशन जो आपने रिक्वायरमेंट दी बना के आपको दे दिया। जबकि एप्लीकेशन कोई वो नहीं है, कोई कोड नहीं है, वो प्रोडक्ट है आपका। उसकी वजह से आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। ये हम देखते हैं। क्लिक पे की केस स्टडी देता हूँ, छोटा सा केस स्टडी। क्लिक पे के फाउंडर जो है विकास सिंह, इन्होंने बताया कि 14 वीक्स में जो क्लिक पे है वो आउटसोर्स किया था दूसरी कंपनी को। उस कंपनी ने इस एप्लीकेशन को बनाया 14 वीक में, जिसका जो कॉस्ट था अराउंड 14 लाख। ठीक है। और आज ये कंपनी 12,000 इसके डेली एक्टिव यूजर हैं, 68% का 30 डेज रिटेंशन है। जो एप्लीकेशन है ना, ये आप देखते हो एक अच्छे एप्लीकेशन में जो एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, उसमें आपको ये सारे नंबर्स दिखेंगे। और जहां वो चीप एप्लीकेशन, 50,000 वाला टैग वाला एप्लीकेशन, वहां पे आपको ये सारे नंबर जीरो होंगे। पॉसिबली हाई चांसेस है। डेली एक्टिव यूजर जीरो, अर्निंग जीरो, रिटेंशन जीरो। हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, बस हमें तो फीचर चाहिए। नहीं भाई, उस एप्लीकेशन के पीछे का मोटो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन बता दो कमेंट में जो 10 से 15,000 में, 50,000 में बना है और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। आप मुझे एग्जांपल दो कमेंट में, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हमें बता सकते हैं कि भाई आप गलत हो। अगला है स्केलेबल आर्किटेक्चर वर्सेस क्विक डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, जो 50,000 वाला एप्लीकेशन होता है ना, उसमें जो करंट यूजर है 100-50, उनके लिए ही बिल्ड किया जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा भी स्केल हुआ, एप्लीकेशन क्रैश, परफॉर्मेंस इशू आने लगते हैं, फ्यूचर अपग्रेड काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं जो एक्सपेंसिव ऐप होता है, जो प्रीमियम ऐप होता है, उसमें जो डिजाइन है ना, वो एप्लीकेशन का डिजाइन, चाहे वो प्रोटोटाइप हो चाहे वो उसका आर्किटेक्चर, उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि हजारों लाखों लोग उसको इजीली यूज कर पाए। उसका क्लीन आर्किटेक्चर होता है और जो डेटाबेस होता है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होता है। ऐसे नहीं कि जो कीज हैं
वो दो दो बना दिए, डेटा जो है मैनिपुलेट हो जा रहा है इजीली, की का पता ही नहीं चल रहा है, डेटा इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है कर रहा है। यहाँ पर डेटाबेस के लिए भी एक अलग डेवलपर है जो आपके डेटाबेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेगा, किस क्या कैसे चीज़ें होंगी, वो हर एक चीज़ को पहले वो उसका एक डायग्राम बनाएगा, उसके बाद आपके डेटाबेस में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 कंपनीज, ये कंपनीज की बात हो रही है। यहाँ पे आपको एक भी इंडियन कंपनी नहीं मिली, एक भी अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, जबकि इंडिया में तो डेवलपर्स की कमी नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी इंडिया में है, बट फिर भी आपको यहाँ पर एक भी ऐसी एआई कंपनी नहीं मिल रही है जो इंडिया की हो। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोडिंग आती है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपका विजन कितना क्लियर है और आप कितना उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो। लोग यहाँ पे क्वालिटी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, लोग यहाँ पे स्केलेबिलिटी फ्यूचर पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं बस अभी का अभी काम हो जाए, अभी बस मिले 4-5 फीचर डालो, अभी बस मैं पैसा कमाने लगूँ 1-2 महीने में। बल्कि बाहर फॉरेन में, यूएस, यूके, कनाडा में, वहाँ पर अगले 10 साल का सोचा जाता है, अगले 20 साल का सोचा जाता है कि क्या उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ पे ये नहीं सोचते लोग कि अभी बस 1 महीने में कमाने लगूंगा तुरंत, अभी ऐप बनाए अगले महीने मेरी अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। नहीं, वहाँ पर लोग प्रॉपर सोचते हैं, पहले एप्लीकेशन को मार्केट में टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं, उसी को अगर निकलता है तो उस पर हैवीली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसमें महीने लग जाए, सालों लग जाए उस एप्लीकेशन को बनाने में, बट उसको प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं बन जाता तब तक वो लॉन्च नहीं करते। और उसके बाद जब वो लॉन्च करते हैं तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और एब्सोल्युटली जब इतने महीनों की मेहनत लगती है तो डेफिनेटली वो मार्केट में दिखता है। अगला है सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी वर्सेस बेसिक सिक्योरिटी। अगर आप, जाहिर सी बात है, देखो 50,000 के एप्लीकेशन में क्या क्या मिलेगा आपको, एप्लीकेशन भी बना के दे रहा है, बैकएंड भी कर रहा है सामने वाला, वहाँ पे सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो लिमिटेड टेस्टिंग होती है, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होता है, जो डेवलपर होता है वही टेस्टिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो बग्स आने के चांसेस हैं या फिर डाउन होने के चांसेस हैं काफ़ी हाई होते हैं। जबकि यहाँ पर प्रॉपर सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है, थोरो टेस्टिंग होती है विथ क्वालिटी एश्योरेंस। एक अलग टेस्टर होता है जिसका काम होता है सिर्फ एप्लीकेशन को अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करना, और प्रॉपर जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, जो भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो डेवलपर को रिपोर्ट करता है इस चीज़ के बारे में। डेटा प्रोटेक्शन को प्रॉपर तरीके से मेजर किया जाता है और उसको टूल्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। ऑटोमेशन एंड बिजनेस एफिशिएंसी, बहुत सारे इसमें, अब देखो 50,000 में आपको क्या क्या मिलेगा। अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑपरेशंस जो है मैनुअल करने होते हैं, ठीक है ना, खुद आप लगे रहते हो एडमिन पैनल से भी चीज़ें मैनुअली निकाल के देखने में। लिमिटेड एडमिन कंट्रोल होता है और कुछ ही इंटीग्रेशन होते हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रेशन होती है, लाइक एनालिटिक, गूगल एनालिटिक, फायरबेस एनालिटिक भी डाला जाता है, यूज़र किस पॉइंट पे आके चला जा रहा है, इस चीज़ की हर एक चीज़ की जानकारी एडमिन को मिलती है। साथ ही साथ ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन, सीआरएम इंटीग्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वर्सेस प्रोजेक्ट डिलीवरी, यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट है वो एप्लीकेशन डिलीवर किया, पैसे आए, खत्म, रिलेशन खत्म। अब वो कंपनी दूसरे किसी को देखेगी, उसको एप्लीकेशन उनका डेवलपमेंट करेगी। आप लिमिटेड सपोर्ट होता है। कई बार मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सस्ता एप्लीकेशन बनवाया है और उसके बाद जब एप्लीकेशन का काम हो जाता है तब बाद में जब उनको दिक्कत आता है तो फिर वो डेवलपमेंट टीम को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से लेट रिप्लाई आता है। रिप्लाई भी आता है तो 4-4 दिन उनको तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। उसके बाद 1-1 हफ्ता वो लोग उस इशू को सॉल्व करने में लगा देते हैं, जिससे जो करंट कस्टमर होता है क्लाइंट का वो चला जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन की एफिशिएंसी उतनी नहीं होती। ग्रोथ स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन एंड प्रोडक्ट प्लानिंग दी जाएगी, कैसे आपको करना है, ट्रेनिंग दिया जाएगा एडमिन पैनल को कैसे आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ डेडिकेटेड डेवलपर होगा ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट के लिए। कोई भी अगर आप दिक्कत आती है तो तुरंत आप उस डेवलपर को कॉन्टैक्ट करो या टिकट रेस कर दो, विद इन 24 to 48 आवर वो इशू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है कि एप्लीकेशन कहीं भी खराब, ओपन मतलब लाइक एप्लीकेशन का ग्राफ वहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा होता है, तो कहीं भी अगर लगता है कि यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं और ग्राफ नीचे जा रहा है तो डेवलपर उसको तुरंत जो है उसको फिक्स करता है इशू को, ताकि एप्लीकेशन कभी कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्लो ना हो, प्रॉपर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। तो इस तरीके से ना एप्लीकेशन को बनाया जाता है। एप्लीकेशन बनाना एक बहुत ही, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ना, बहुत ही प्लानिंग का काम है, ठीक है ना। ये कोडिंग लगती है, इसमें डेवलपर्स होते हैं, एक एक प्रॉपर हर एक स्टेज को प्रॉपरली टेस्ट किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे ना दोस्तों, अगर इसको ऐसे ही बना देंगे जस्ट आपको, क्योंकि जल्दी से उसको लॉन्च करके पैसे कमाने हैं,
नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ। हम लोग आज प्रॉपर तरीके से कोई भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, 1 से 2 हफ्ते हम लोग प्रॉपर उसमें खाली बस डॉक्यूमेंटेशन में देते हैं कि हम लोग करेंगे कैसे, उसकी R&D में देते हैं कि ये अगर हमें फीचर डालना है तो इस फीचर को क्या बेस्ट तरीका है जिससे हम इसको इस फीचर को डाल सकते हैं। उस पर प्रॉपर R&D करती है कि हम चीज़ें करेंगे कैसे, प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके बाद फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो चीज़ें दोस्तों देखो, आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में अच्छी कंपनीज भी हैं और बुरी कंपनीज भी हैं। तो आपको समझना होगा कि हम कैसे अच्छा अपना काम निकलवाएं। क्योंकि दोस्त ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो कम बजट में 30-40 हज़ार में एप्लीकेशन बना लिया, मेरा तो फ़ायदा हो गया, कहाँ वो लोग 4 लाख 5 लाख मांग रहे थे, मेरा तो लाखों का फ़ायदा हो गया। दोस्तों आपका फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान हुआ है। और कम से कम मैं कहता हूँ 6 महीने का बैकअप लेके चलो, जो कि मैं ऑलरेडी इस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन बुक करना है, ऐप कोई भी आपका फ्यूचर प्रोडक्ट है आपको बनवाना है, तो आप मुझे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, कंपनी फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, आप टेक्निकल नहीं हो, कोई बात नहीं, क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएं, या फिर इससे रिलेटेड टेक्निकल पार्ट से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक यू।